क्या आप जानते हैं कि एक सती ने यमराज तक को झुकने पर मजबूर कर दिया था? और कैसे सिर्फ एक कच्चे सूत के धागे ने मृत पति के प्राण वापस दिला दिए? नमस्कार दोस्तों, आज वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर हम सुनेंगे सावित्री और सत्यवान की वो चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। अगर आप इस साल व्रत रख रही हैं तो इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि बिना कथा के ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए प्रेम से बोलिए, सत्यवान सावित्री की जय। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब बड़ी हुई तो उसने दयुत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान के पिता का राजपाट छिन चुका था और वह जंगल में अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ कुटिया में रहते थे। जब नारद जी को इस विवाह का पता चला तो उन्होंने सावित्री के पिता से कहा, हे राजन, सत्यवान गुणी और धर्मात्मा तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए और उन्होंने सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अड़िग रही। उसने कहा, पिताजी, पति तो सिर्फ एक बार ही चुने जाते हैं। और इस तरह सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में ही रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहां पति वही पत्नी, यही धर्म है और यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूं? अपना ये तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तो भक्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की वो पावन कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से
असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसी वजह से आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और कच्चा सूत लपेटकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आशा करते हैं आपको ये कथा और वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय सत्यवान सावित्री या जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपनी सहेलियों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही व्रत त्योहारों की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राधे।